देखिए फ्रेंड्स, आपको केवल टॉपिक तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और देखिए ये 10th क्लास के साइंस के सारे आईएमपी क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, अब केवल आपको यही ध्यान से पढ़ के जाना। चलिए समझते हैं पहला टॉपिक क्या है, उसको ध्यान से देखिए। पहला आपको टॉपिक तैयार करके जाना है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ये सब आपने पढ़ा है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सारी की सारी थ्योरी क्या आसान है। संयोजन में क्या होता है, इसमें दो जो हल्के पदार्थ होते हैं क्या करते हैं, वो संयोजन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। इसमें वियोजन का मतलब टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उष्मा छेपी में उष्मा निकलती रहती है और उष्मा शोषी में उष्मा भरती रहती है या शोषण होता है उसका। ये सारे टॉपिक ध्यान से पढ़ के जाएं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, मतलब केमिकल रिएक्शन को संतुलित करने के लिए पूछा जाता है। ओके, वो टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा बताइए। अम्ल क्या होता है, जो जलीय विलेन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उसको बोलते हैं अम्ल। और क्षार क्या होता है, जो OH निगेटिव देते हैं। और लवण क्या होता है, जो आयन बनाते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये टॉपिक भी ध्यान से पढ़ कर जाएं। अगला टॉपिक आपको तैयार करके जाना, बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है। तो बेकिंग सोडा आपको पता ही है, धामन सोडा जो होता है Na2CO3 × 10H2, इसका फॉर्मूला जो होता है ना, ये ध्यान से पढ़ कर जाएं। इसकी प्रयोगशाला विधि, इसका फॉर्मूला और इसके रिएक्शन जरूर तैयार करके जाएं। अगला है धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा क्या होता है, ओके, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। इसका फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में, अर्धरोधी जो बर्तन होता है उसमें क्यों रखा जाना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन मालूम करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके उपयोग किस किस काम में आते हैं, मॉडल बनाने में और आपका जो है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, इस टाइप के इसके जो उपयोग दे रखे हैं सब आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, आपको ये भी पढ़ के जाने ध्यान से। नवा टॉपिक है धातु और अधातु में अंतर। देखिए धातु क्या होती है, धातु और अधातु। धातु क्या होती है, ठोस होती है, चमक होती है इसके अंदर, ऐसा लोहा है, तावा है, सोना है, चांदी है, सारे क्या धातु होती है, मेटल्स होती हैं। अधातु इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि जिनमें चमक नहीं होती है। और भी काफी इसकी क्या है प्रॉपर्टीज है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। 10वां क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ के जाना। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत सारे तत्वों को रखा गया है, अब उसमें कितना इलेक्ट्रोड उसका विभव है, उसको आधार पर इसको बांटा गया है, मतलब इसको क्रम से रखा गया है। 11वां है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताओ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता, जिन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाता है उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है उसको बोलते हैं असंतृप्त, ये ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। 12वां है सजातीय श्रेणी क्या होती है। सजातीय श्रेणी आपने ध्यान से पढ़ी होगी, जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह आ जाए उसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। इसको भी टॉपिक को ध्यान से पढ़ के जाएं। अगला टॉपिक है वेरी आईएमपी है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। IUPAC तो पक्का आती है एग्जाम में, इसका नामकरण आपको करना सीखना पड़ेगा। देखिए इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है ये, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाएं। ओके चलिए अगला टॉपिक आपको तैयार करना, साबुनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। देखिए साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी जरूर मालूम करता है। साबुन कैसे बनता है, इसकी पूरी रिएक्शन क्या है, साबुन का सूत्र क्या है, C17H35COO, आपने सूत्र पढ़ा होगा इसका, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ के जाएं। अगला है एस्टिलीकरण होता क्या है, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाएं, ये भी टॉपिक काफी बार पूछा गया एग्जाम में। अब आता है बायोलॉजी का टॉपिक, पाचन तंत्र क्या होता है। देखिए पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, पाचन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ कर जाना है, हाथों के बारे में पढ़ कर जाना है, ये सारा टॉपिक आपको क्लियर करके जाना पड़ेगा। अगला है श्वसन तंत्र क्या होता है। देखिए श्वसन तंत्र में आपके फेफड़े आ जाएंगे, फेफड़े किस तरीके से काम करते हैं, वर्क करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, और फेफड़ों के बारे में पढ़ लेना ध्यान से, संरचना चित्र बनाना इसका। अगला टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखिए ये भी टॉपिक क्या है, वेरी आईएमपी है, उत्सर्जन तंत्र। ये जो उत्सर्जन तंत्र है ये उत्सर्जन करता है, मतलब चीजों को निकालता है अपनी बॉडी से बाहर को। जैसे कि उत्सर्जन में आपकी त्वचा आ गई है, और क्या करती है किडनी आ गई है। तो किडनी पर काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वृक्क की संरचना बनाइए और इसके बारे में संक्षेप में लिखिए, इसके बारे में वृक्क के बारे में। तो वृक्क किसमें आता है, उत्सर्जन तंत्र के अंदर आता है। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए लैंगिक जनन में केवल देखिए होता क्या है इसमें, लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, दो जनक भाग लेते हैं, ओके, और इसमें क्या होता है, केवल एक ही जनक भाग लेता है। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, इसको रिपीट कर लेना। अगला है परागण क्या होता है। परागण आपने पढ़े होंगे, पुष्प के जो कण होते हैं, पुंकेसर, स्त्री वर्तिकाग्र, स्त्री केसर, इस टाइप से आपने तो अभी पढ़ा होगा ये वाला। अगला है पुष्प की संरचना बनानी है। पुष्प उसका जो चित्र है उसको बना कर सीख के जाना है और इसके भाग पढ़ने हैं। बाह्य दल क्या होता है, ओके, सारे इसके दल पढ़ लेना। 28 क्या है टॉपिक है, मानव मस्तिष्क के बारे में ध्यान से पढ़ गए ना। हमारा जो दिमाग है किस तरीके से काम करता है, इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, या फिर कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं दिमाग के अंदर, दिमाग पे जो काम करते हैं, ओके, और कितने एंजाइम होते हैं और कौन सा हिस्सा दिमाग का क्या काम करता है, ओके, डोपामिन क्या काम करता है दिमाग के अंदर, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। पूरा टॉपिक क्लियर करके जाएं। अगला है तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखिए तंत्रिका तंत्र होता क्या है, ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे जो ये नसों का जाल है, इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है प्रकाश का परावर्तन, काफी बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है, टकरा कर वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाए। अगला है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। देखिए इसमें 6 आकृति इसमें है, 6 इसमें है, इस तरीके से पूरी आकृति आपको सीख के जानी पड़ेंगी। अगला है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं, तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती हैं, ये हट कर निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जो लेंस होता है उससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किस तरीके से होता है वो आपको टॉपिक पढ़ के जाना है। अगला है लेंस की क्षमता क्या होती है। P बराबर होता है 1/f। क्या होता है 1/f। मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में लगाना है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो P बराबर 100/f हो जाएगा सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं लेंस की क्षमता। ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और इसके न्यूमेरिकल भी करके जाने हैं। क्या करने हैं इसके न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल है इसका भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ जाता है पेपर में। अगला है देखिए इसके भी क्या है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्जाम में, और दोनों ही क्या है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, 100% आती है एग्जाम में, देख लेना इसको। निकटदर्शी दोष क्या होता है और दूरदर्शी दोष क्या होता है। निकटदर्शी दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, मगर दूर वाले में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती, उल्टा हो जाता है इसमें। अगला है मानव नेत्र के बारे में पढ़ना। देखिए हमारे जो नेत्र होती है इसमें कितने भाग होते हैं, जैसे हमारी जो पुतली क्या काम करती है, और जो शंकु है वो क्या काम करता है, आइरिस क्या काम करता है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं इसके। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, R बराबर B/I। R बराबर B/I आपने पढ़ा होगा, इसको पढ़ लेना, इसको ध्यान से। क्या था इसका फॉर्मूला, R बराबर B/I। जब किसी चालक तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसकी भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन ना हुआ तब उसमें उत्पन्न विभवांतर और धारा का जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर कोई नियतांक हो जाएगा उसका, तो उसको बोलते हैं ओम का नियम। अगला है विद्युत धारा क्या होती है, आपने पढ़ा होगा। क्या होता, Q बराबर होता IT, और I का मान चाहिए मुझे, तो Q/T हो जाएगा। एकांक समय में जितना आवेश गुजर कर जाएगा, एकांक समय में जितना आवेश वहां से गुजर कर जाएगा उसको बोलते हैं विद्युत धारा। अगला है विद्युत प्रतिरोध, इसी से निकाल सकते हैं, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है, जो करंट को रोकता है, ओके, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। नेक्स्ट वाला है श्रेणी क्रम संयोजन। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, R बराबर R1 प्लस R2 R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपको पढ़ के जाना है, इस टाइप से आपको सोल्व करके लेकर आना है इसका आंसर। अगला है समांतर क्रम संयोजन। ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आता है, इसका सॉल्यूशन हो गया किसका, समांतर क्रम का। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम क्या होता है, इस तरीके से जो रेजिस्टेंस से काम करते हैं, पूरा टॉपिक आपको क्लियर करके जाना, ओके।
पूरा डेरिवेशन आता है। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं आपने पढ़ी हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये इसका गुण है, जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इस टाइप से आपने चित्र पढ़ा हुआ है, इस तरीके से किरणें हो जाती है इसमें, चुंबकीय बल रेखाएं निकल के। ओके, तो यहाँ पे एक एन होता है, क्या होता, ये होता है एन, एक होता है एस। तो इस टाइप का आपने चित्र पढ़ा होगा, देखा होगा, तो इसी को ध्यान से पढ़ के जाना आपको। ओके, चलिए अगला है बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम आपने पढ़ा होगा, डेल वी बराबर आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला इसका फॉर्मूला आता आई डेल एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी इसके अंदर। ओके, ये फॉर्मूला आपको सिद्ध करना है, ये लेकर आना सॉल्यूशन इसका। चलिए, और जो आपको टॉपिक तैयार करना अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम। ये काफी बार पूछा गया है, ये टॉपिक को क्लियर कर लेना। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेश का नियम काफी बार पूछा गया। अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा उसके चुंबकीय प्रभाव क्या क्या होते हैं, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ के आना। और अगला है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम भी काफी बार पूछे गए एग्जाम में, मोस्ट एमपी है। ओके, चलिए अगला है ओजोन परत का अपक्षय। तो ओजोन परत है, ये किस तरह से हमारे पर्यावरण को नुकसान, मतलब ओजोन परत जो है ये पर्यावरण की कैसे रक्षा करती है, किससे, पराबैंगनी किरणों से, इसके बारे में पढ़ के जाना है। ओजोन जो होती है, क्या होती है, वो O3 गैस को रोकती है। जो ओजोन परत होती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, किससे आती हैं, सूरज से आती हैं, धूप के अंदर जो आती हैं, उसी को रोकने का काम करती है। उसके बारे में लिखना आपको, कैसे लिख दो बना के। बोला है ऊर्जा के स्रोत लिखने हैं। मतलब ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है, परंपरागत स्रोत क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से। ये टॉपिक भी क्लियर कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना इसको। ओके, ये 50 टॉपिक है। 50 टॉपिक का मतलब है इसी से कम 50 क्वेश्चन से ज्यादा है। 50 क्वेश्चन तो खुद ही हो गए, मतलब 100 क्वेश्चन से ज्यादा कवर हो जाएंगे इन्हीं टॉपिक से। इन्हीं टॉपिक से अलग से बना कर देगा, ये निचोड़ है इसका। ये सारे आईएमपी टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ के आने 26 एग्जाम के लिए, अब जो होने वाले एग्जाम है उनके लिए निकाले गए हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, और सारे टॉपिक आपको बता दिए 50 की 50। इनको पढ़ लेना ध्यान से, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स।